से 8 साल पहले यानी 2013 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। ये मूवी बाकी मूवियों से बहुत अलग थी क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड था। इस मूवी की सबसे अजीब और डरावनी कंटेंट ये डॉल थी जिसका नाम था एनाबेला। ये डॉल मूवी में कुछ इस तरीके की दिखती है लेकिन असल में ये है असली एनाबेला। इस मूवी को एंटरटेनिंग करने के लिए डायरेक्टर ने डॉल को रीडिज़ाइन करवाया था और ये डॉल बाकी गुड़ियों जैसी ही सिंपल दिखती थी। सो अब मैं बताने जा रहा हूँ इस डॉल की स्टार्टिंग टू एंड तक की रियल स्टोरी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको एनाबेला से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इसकी स्टोरी शुरू होती है 1970 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसे उसकी माँ ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट की थी। डोना को बचपन से ही डॉल बहुत पसंद थी, इसलिए कॉलेज में होने के बावजूद भी वो इन सब चीज़ों से खेलती थी। डोना कॉलेज में रहकर नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूम पार्टनर भी थी जिसका नाम एंजी था और दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। जब उसकी माँ ने उस अपार्टमेंट में उसे डॉल गिफ्ट की थी, डोना ने उस डॉल को बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और जाकर डॉल को अपने बेड पर रख दिया। थोड़े दिन बाद डोना और इसकी दोस्त एंजी ने ये नोटिस किया कि ये डॉल अपने आप खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है। जब वो घर वापस आती थी वो ये देखती थी कि उसकी डॉल की पोजीशन अपने आप चेंज होती रहती थी। अगर वो डॉल को अपने कमरे में रख के जाती तो वो आके देखती कि वो दूसरे कमरे में पड़ी है, या अगर वो डॉल को अपने बेड पर रख के जाती तो वो आके देखती कि वो सोफे में पड़ी है। कुछ हफ्ते बाद ये घटनाएं कुछ ज़्यादा ही डरावनी होने लगी। एक शाम वो दोनों दोस्त अपने कॉलेज से आए और उन्होंने अपने सामने देखा कि कई पेपर्स पड़े हैं। जब उन्होंने उन पेपर को पढ़ा तो उसमें लिखा था हेल्प अस, हेल्प अस। डॉल का पोजीशन बदलना डोना और एंजी के लिए एक आम बात हो गई थी। एक रात जब वो घर आई तो उसने डॉल को उसी पोजीशन में देखा जैसे वो छोड़ के गई थी, लेकिन डोना को कुछ अजीब लग रहा था। फिर उसने डॉल को बड़े ध्यान से देखा। फिर उसने पाया कि उस डॉल में खून लगा पड़ा था। इस ब्लड वाली घटना के बाद वो दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। फिर उन दोनों ने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर को अपने घर पे बुलाया उसकी डॉल की जांच के लिए। उस इन्वेस्टिगेटर ने ये कहा कि ये डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिगिंस। उस इन्वेस्टिगेटर ने उस लड़की की आत्मा से बात करने की कोशिश की तो उस लड़की की आत्मा ने बताया कि वो वहीं रहती थी जहाँ पे ये अपार्टमेंट बना है जिस पे ये दोनों दोस्त रहती है। और एनाबेला ने कहा कि उसकी मौत तब हुई थी जब वो सिर्फ 7 साल की थी। और उसने ये भी कहा कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती थी। और वो इन्वेस्टिगेटर के ज़रिए दोनों रूममेट से ये पूछती है क्या वो उनके साथ रह सकती है। डोना और एंजी दोनों नर्स की पढ़ाई कर रहे थे और लोगों का भला करना उनका काम था। एनाबेला की कहानी सुन के दोनों को बहुत दुख हुआ और इसलिए एनाबेला को उनके साथ रहने की परमिशन दे दी। डोना और एंजी का एक दोस्त था जिसका नाम था लो। वो भी उसी अपार्टमेंट में रहता था, अलग कमरे में। उसका तो कुछ और ही कहना था। उसको वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी। वो लड़कियां इस डॉल को एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन लो को ये कहना था कि ये डॉल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उन्हें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पर डोना ने लुई की बात नहीं मानी। उसे उस इन्वेस्टिगेटर की बात सही लग रही थी क्योंकि उसने तो वही कहा था कि उसके अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जो किसी को चोट पहुंचाना नहीं, सिर्फ प्यार चाहती थी। पर डोना को ये नहीं पता था कि उसकी बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एक रात लुई अपने अपार्टमेंट में सो रहा था। आधी रात को उसकी नींद अचानक से टूटी। उसने ये फील किया कि वो अपने शरीर को बिल्कुल हिला नहीं पा रहा था।
और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। फिर उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। फिर उसने बेड के नीचे देखा, उधर एनाबेला डॉल दिखाई दे रही थी जो उसी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन लुई अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। फिर वो डॉल लुई के शरीर पर आके रुक गई और लुई को घूरने लगी। फिर लुई बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसको होश आया तो वो एनाबेला को अपने कमरे में ही देखता है। वो इस बात को श्योर नहीं कर पा रहा था कि जो उसने कल रात एक्सपीरियंस किया था वो एक सपना था या फिर सही में कुछ हुआ था। उस दिन दोपहर में लुई और एंजी दोनों अपार्टमेंट में अकेले थे। उन्हें डोना के कमरे से कुछ आवाजें आने लगी तो उन्होंने सोचा कि शायद अपार्टमेंट में कोई चोर घुस आया है। लुई डोना के कमरे में जाता है और देखता है कि उधर कोई भी नहीं है सिवाय फर्श पे पड़ी हुई उस डॉल के अलावा। अचानक से लुई के छाती पे जोर से दर्द होने लग गया। जैसे उसने चेस्ट पे अपना हाथ रखा तो उसने देखा कि उसके चेस्ट पे 7 निशान दिख रहे हैं और बहुत खून भी निकल रहा था। धीरे धीरे ऐसी अजीब चीजें होने लगी उस घर पे। डोना और एंजी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई 7 साल की बच्ची ऐसा कर सकती है। फिर उन्होंने उस डॉल पे शक करना शुरू कर दिया और इसलिए उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया जिनका नाम था फादर हैगन। लेकिन फादर हैगन को लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है। ऐसी स्पिरिट की जांच करने के लिए उन्हें किसी बड़े प्रीस्ट को बुलाना चाहिए। और फिर उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया जो कि बहुत बड़े प्रीस्ट थे। और फादर कुक ने बाद में जाके एड एंड लॉरेन वुड को कांटेक्ट किया। और इनके बारे में तो आपने कंज्यूरिंग मूवी में देखा ही होगा। एड वेरन ने उस अपार्टमेंट में जाके एंजी, डोना और लुई से बात किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो डॉल किसी 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा थी। और इसकी इंटेंशन प्यार पाना नहीं बल्कि डोना और उसकी दोस्तों के शरीर में कब्जा करना था। डोना ने उस डॉल को वेरेंस को सौंप दिया और एड और लॉरेन वॉरेन ने उस डॉल को अपने साथ रखने का डिसीजन ले लिया। एड ने एनाबेला को अपने बैक सीट पे रखा। जब वो उस डॉल को अपने घर ले जा रहे थे तो उनको अंदर से एक अजीब हेट फील हो रही थी और बीच बीच में कार की स्टीयरिंग और ब्रेक्स काम करना बंद कर दे रही थी और एक जगह जाकर कार की बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गई थी। फिर उन्होंने डॉल पे होली वाटर छिड़का जिससे वो शांत हो जाए। डॉल को शांत करने में वो कामयाब रहे और आखिर में घर पहुंच गए। शुरुआत के 2-3 दिनों में उन्होंने नोटिस किया कि एनाबेला अपने आप ही दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी। एक कैथोलिस्ट प्रीस्ट जिनका नाम था फादर जेसन बैडफोर्ड, वो एनाबेला डॉल को देखने के लिए एड एंड लॉरेन वॉरेन के घर आए। उस डॉल को देखने के बाद उन्होंने उस डॉल को उठाया और ये कहा कि तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। फिर एड ने उस प्रीस्ट को कहा, आप ये लाइन नहीं बोलते तो अच्छा रहता। लॉरेन ने उस फादर को ये कहा कि घर जाते समय गाड़ी सावधानी से चलाएगा और घर पहुंचने के बाद उन्हें फोन करने को कहा, क्योंकि एड का मानना था। उन्होंने ये कह के एनाबेला को गुस्सा दिला दिया। कुछ घंटों बाद एक फोन कॉल आता है जिसमें वो प्रीस्ट कहता है कि वो एक एक्सीडेंट से मरते मरते बचा। वेरन ने आखिरकार ये तय किया कि उस एनाबेला के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाएगा और उसे ऑकल्ट म्यूजियम में रखा जाएगा जहाँ पे वो आज भी रखी हुई है। एनाबेला अब एक वुडन लॉकर में बंद है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। कुछ सालों बाद एक बार एड अपने विजिटर को एनाबेला के बारे में बता रहे थे, पर उस विजिटर ने उसी रूम में एनाबेला का मजाक उड़ा दिया था। रात को जब वो बाइक पे अपने क्लोज फ्रेंड के साथ अपने घर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया, पर उसकी वो दोस्त बच जाती है। उसकी वो दोस्त बताती है कि वो एनाबेला के बारे में बात कर रही थी और उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी उसकी बाइक बैलेंस खोने लगती है और एक पेड़ से टकरा जाता है और वो लड़का मर जाता है। ये डॉल आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में रखी है। ये डॉल सबसे श्रापित डॉल में से एक नहीं बल्कि दुनिया में सबसे श्रापित डॉल है।
तो ये थी एनाबेला की पूरी स्टोरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।